गुड आफ्टरनून क्लास। रिवीजन क्लास में हमने लास्ट टाइम बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। बाइसेक्शन मेथड वी आर ऑलरेडी डन विद। सो नेक्स्ट हम करेंगे रेगुलर-फाल्सी मेथड। मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। देखिए क्लास, कोई भी आइटरेटिव मेथड करने का तरीका सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आज हम रेगुलर-फाल्सी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है। हमने अपने एक्सप्रेशन का नाम f(x) रखा। एक्सप्रेशन है हमारे पास x इंटू लॉग एक्स माइनस 1.2। आप इसमें वेरीज पुट करेंगे। वैल्यूज सबसे पहले मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया। x को 1 पुट करिए। 1 इंटू लॉग 1 माइनस 1.2। लॉग 1 0 होता है, 0 माइनस 1.2 दैट इज़ माइनस 1.2, नेगेटिव वैल्यू है। आप इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 माइनस 1.2। लॉग 2 आप क्लास कैलकुलेटर से इजीली देख सकते हैं। सो ये टोटल एक्सप्रेशन माइनस 0.5979 आ रहा है, अगेन नेगेटिव। हमने f में 3 सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ 3 इंटू लॉग 3 माइनस 1.2। लॉग 3 कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी सब कैलकुलेटर से सॉल्व करके, और आपके पास आ रहा है 0.2313 विच इज़ पॉजिटिव। तो हमें ये पता है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाए तो यहाँ पर जो दो नंबर हैं 2 एंड 3, रूट उनके बीच में ही लाई करता है। रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, ओके क्लास। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ऑब्वियसली इसके लिए रेगुलर-फाल्सी मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या फर्स्ट आइट्रेशन है, तो हम x के ऊपर ये 1 लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ x0 माइनस x1 माइनस x0 ओवर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। ओके क्लास। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, वो भी इसी का एलसीएम लेने से बनता है। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि x0 और x1 क्या है। जो दो वैल्यूज़ ऊपर सिलेक्ट हुई हैं वो ही हमारे लिए x0 और x1 है, मतलब 2 और 3। आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, f ऑफ x0 की और f ऑफ x1 की। f ऑफ x0 मतलब f को जब आप अप्लाई करेंगे, x0 कौन है 2, f को 2 पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 0.5979। जब आप f ऑफ x1 मतलब कि f ऑफ 3 निकालेंगे तो वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0.2313। अब ये सब वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। x0 विच इज़ 2, देन x1 माइनस x0, x1 इज़ 3, x2 इज़ 2, 3 माइनस 2 ओवर f ऑफ x1 विच इज़ 0.2313 माइनस f ऑफ x0 विच इज़ अगेन नेगेटिव। सो नेगेटिव है और मेरे पास भी यहाँ माइनस है, तो आई एम यूजिंग प्लस 0.597 into f of x0. f of x0 is again minus 0.597। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये कैलकुलेट होकर आ रहा है 2.721। दिस इज़ द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ओके क्लास। जब आपके पास x1 मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी, आप उसके ऊपर फिर से f अप्लाई करेंगे। तो f अप्लाई किया हमने 2.721 के ऊपर, मतलब f हमारे पास देखिए ये रहा। x की जगह पर आप 2.721 पुट करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.721 इंटू लॉग ऑफ अगेन 2.721 माइनस 1.2। क्लास, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 0.0171। आपको क्या देखने की कैसा आया, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्लास, जो हमारे पास नई अप्रॉक्सीमेशन आई है, नई वैल्यू आई है, वो तो सिलेक्टेड है ही है। हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाली x0 और x1 की वैल्यूज़ में से कोई एक सिलेक्ट करनी है। कौन सी? जब आपने 2.721 पे फंक्शन अप्लाई किया तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप इन दोनों में से वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव किस पर आ रही है, 3 पर, तो हमारा 3 और सिलेक्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स अब रूट लाई करेगा बिटवीन 2.721 एंड 3। तो अगली आइट्रेशन के लिए ये x0 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। सो बिल्कुल सेम तरीके से अगली आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। x0 हो गया 2.721 और x1 हो जाएगा 3। फिर आप नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या नेक्स्ट आइट्रेशन जब स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड आइट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, x के ऊपर 2 अप्लाई कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा ये सेकेंड आइट्रेशन है।
फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला इज़ अगेन x0 माइनस x1 माइनस x0 ओवर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। क्लास सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। देखिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। x0 और x1 तो है, जब f को x0 पे लगाएंगे, मतलब f को 2.721 पे लगाएंगे, तो देखिए हमने लगाया तो था, जब हम f को 2.721 पे लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 0.071। तो ये लिख लेते हैं माइनस 0.071। जब आप f को x1 पे मतलब 3 पे अप्लाई करते हैं, तो 3 पे अप्लाई करने पे मुझे कितना मिला था, देखिए f को 3 पे अप्लाई किया था 0.2313। सो दिस इज़ 0.2313। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, सिंपली इसमें पुट करेंगे। ओके क्लास, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब मैं आपको बुक में से बताती हूँ कि प्रोसेस आपको कब तक चलाना है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है और मैं आपको यहाँ तक करवा चुकी हूँ। आप जब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे तो वो आ रही है 2.740। ऑब्वियसली आप क्या करने वाले हैं, इसको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के साथ कंपेयर करेंगे, x1 की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे x2 की वैल्यू को। देखिए ये है 2.721 एंड दिस वन इज़ 2.74। 2.7 तक बिल्कुल सेम हो चुका है, 1 डेसिमल प्लेस तक सेम हो चुका है। हम एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम करने की कोशिश करते हैं। तो आगे प्रोसेस कैसे बढ़ाएंगे, f को फिर से इस नंबर पे लगाएंगे और क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, ये तो सिलेक्ट होगा ही होगा। 2.740 इज सिलेक्टेड। इससे ऊपर वाली अप्रॉक्सीमेशन में जो 2 नंबर सिलेक्ट हुए थे, देखिए इससे अप्रॉक्सीमेशन जो ऊपर थी उसमें x0 था 2.721, x1 था 3। इनमें से आप वो लेंगे जिस पे वैल्यू आती हो पॉजिटिव। 2.721 पर वैल्यू नेगेटिव आई थी, 3 पर पॉजिटिव आई थी, तो हमारा 3 सिलेक्ट होगा। ओके तो हम क्या कहेंगे कि रूट लाई करता है बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब अगली अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये दोनों x0 और x1 बन जाएंगे। ओके क्लास, फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे और थर्ड आइट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड आइट्रेशन निकलते ही आप उसको सेकेंड आइट्रेशन के साथ, मतलब x2 की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। सेकेंड आइट्रेशन में 2.740 मिला हमें, अब भी 2.740 मिला। आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ तक हमारा रूट सेम आ चुका है। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो रेगुलर फाल्सी मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड से फास्ट है। बाइसेक्शन मेथड में इतना ही काम करने के लिए आपको 10 हाइड्रेशन भी लग जाती हैं, लेकिन रेगुलर फाल्सी में थर्ड या फोर्थ हाइड्रेशन में ही काम हो जाता है। ओके क्लास, तो रेगुलर फाल्सी के क्वेश्चंस और सेकंड के क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझाऊंगी।